एक बार फिर से अहम मामले की बात करते हैं। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब के वकील ने बताया कि गवर्नर ने कंफर्म किया है वजीर आला ने एतमाद का वोट ले लिया, जिस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया। आपने अपनी असेंबली में मामला हल कर लिया है। हम चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालतों की मुदाखलत कम से कम हो। अब सब आइन के मुताबिक हो गया है। आपको बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का फैसला कलअदम करार दिया गया है। 12 जनवरी को वजीर आला ने एतमाद का वोट लिया है। अदालती फैसले में ये बात सामने आई है। हमारे सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है मंसूर अली खान साहब और तलत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलत हुसैन साहब क्या कहेंगे? एंड इज वेल दैट ऑल इज वेल ये कहेंगे आप, या फिर ये सब ऐसा ही होना था, यही सही है? तो फिर इतनी खिचड़ी क्यों पकाई गई, इतनी हंगामा आराई क्यों मचाई गई? अगर ऐसे ही सब होना था तो क्या कमेंट है आपका? देखें जी, ये हैरानकुन बात लगती नहीं है। कल के एतमाद के वोट के बाद और जिस वक्त वो वोट लिया गया उसके बाद तो लगता ये था कि सब कुछ एक कैलेंडर के तहत और एक शेड्यूल के तहत चल रहा है। देखें, पंजाब की सियासत हो या खैबर पख्तूनख्वा की हो या पूरे पाकिस्तान की सियासत हो, अगर आपके पास कोई ऐसा दुर्रा मौजूद है या ट्रंप का कार्ड मौजूद है जिससे आप अपने मुखालिफिन को हजीमत और शर्मिंदगी में मुब्तला कर सकते हैं, तो वो आप दिन दिहाड़े खेलते हैं। वो रात को 1:20 पर अक्सरियत आप साबित नहीं करते। अगर अक्सरियत थी तो वो पहले दिन में साबित करते, खूब हेडलाइंस बनती, खूब खबरें चलती, तज्जिए होते, मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती। रात के अंधेरे में जब आप नंबर बनाते हैं, साबित करते हैं, और उसके बाद एक दिन पहले अदालत आपको ये मौका देती है कि आप ये कर पाए, और अगले दिन गवर्नर साहब अपना हुक्म वापस लेते हैं और अदालत कहती है कि तमाम काम जो है कानून और आइन के मुताबिक हो गए, तो बादी नजर में ये लगता है कि सब कुछ तयशुदा था। अच्छा, आपका सवाल फिर भी जेन्युइन रहता है कि अगर ये सब कुछ तयशुदा था और आपने आखिर में आके यही करना था, तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में नून लीग के जाविये से देखें तो उन्होंने जब से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवा के हुकूमत संभाली है, उस वक्त से लेके बिलखसूस और उससे चंद माह पहले तक जितनी शर्मिंदगी पंजाब में से उठाई है, इतनी शर्मिंदगी नून लीग ने किसी और सूबे से नहीं कमाई, ना ही कौमी लेवल पर कमाई है। हमजा शहबाज को वो चीफ मिनिस्टर नहीं रिटेन करवा पाए। वो क्या भंगड़े डाल रहे थे और आखिर में उसका नतीजा क्या निकला? पंजाब के ज़िम्मे इंतखाबात के अंदर माज़रत के साथ आप क्या समझते हैं, ये किसी किस्म का डाइवर्जन तो नहीं था? इतनी हंगामा खेजी, इतना शोर शराबा, ये किसी और जानिब से तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं था? आप क्या समझते हैं? पता नहीं और कौन सी जानिब है जिससे तवज्जो हटानी थी। मतलब वो जो जानिब है वो तो एक मईशत है, दूसरी दहशतगर्दी है, दो ही जानिब है। भी तो है। महंगाई जी, महंगाई। लेकिन महंगाई से आप तवज्जो कैसे हटा सकते हैं जब रोजाना आपके घर में महंगाई छापा मारती है? आप उससे तवज्जो नहीं हटा सकते ना। तो अगर कोई ये समझता था कि पंजाब के अंदर हंगामा फैलाकर लोगों की भूख खत्म हो जाएगी या उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता था। हमें बहरहाल ये लगता है कि नून लीग ने या तो बहुत बड़ी हमाकत का मुजाहरा किया है। देखें, 24 घंटे पहले जो खबरें आप दे रहे थे और हम सब जिसका तज्जिया कर रहे थे, और हम उसके बिल्कुल बरक्स दे रहे हैं, उस जमीन आसमान का फर्क है। राना साहब क्या फरमा रहे थे कि पंजाब में जेब में है, मैं लेके जाऊंगा और आप मेरा नाम बदल दे, तो आज फिर फवाद चौधरी ने उनका नाम बदल के चुन्नू मुन्नू रख दिया। अब इस किस्म की जब आप अपने लिए हजीमत का बंदोबस्त करते हैं तो मेरे ख्याल में या तो ये हमाकत है या कोई ऐसा तयशुदा कैलेंडर है जिसकी ना हमें समझ आ रही है और ना जो इस कैलेंडर का हिस्सा है उनको समझ आ रही है।